दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों से लम्स यूनिवर्सिटी टॉप ट्रेंड कर रही है। सानहा 30 अक्टूबर टॉप ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान में सिस्टम ये महसूस कर रहा है कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर नौजवानों ने जो सवालात पूछे हैं, जो बुनियादी सवालात पूछे हैं, वो सिस्टम के लिए गले की हड्डी बन गया है और इस तालबात से आज तफ्तीश हो रही है। पुलिस छापे क्यों मार रही है? लम्स यूनिवर्सिटी ने एक और भी वीडियो वायरल कर दी है। आज बहुत से सवालात हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ काकड़ साहब पर। काकड़ साहब को जिसने भी मशवरा दिया था, उसका मशवरा बैकफायर कर दिया गया है। लम्स यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं और इसके ऊपर सवालात भी बहुत संजीदा नौयत के उठना शुरू हो गए हैं। निगरां वज़ीर दाखिला साहब को इस बात से या इस हवाले से क्यों बड़ी तकलीफ पहुंची है, उन्होंने इस नौजवान नस्ल को क्यों अनडिसिप्लिन करार दिया है, और वो सारी हकीकत आपसे शेयर करते हैं। लेकिन अब ये मामला भी सामने आया है कि जो पिछले दिनों इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई थी, वो भी इसीलिए वायरल की गई थी कि ताकि जो लम्स सानहा एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड किसी न किसी तरीके से नीचे आ जाए। लेकिन आज तक लम्स यूनिवर्सिटी ट्रेंड पर चल रही है। अब लम्स यूनिवर्सिटी ने दो वीडियोस और भी वायरल कर दी हैं। एक वीडियो वो है कि लम्स यूनिवर्सिटी में जब इमरान खान जाते हैं तो किस जज्बे के साथ तालियां बजाकर इमरान खान का इस्तकबाल किया जाता है, और फिर उसी लम्स यूनिवर्सिटी में जाकर इमरान खान साहब सबसे पहले उनसे मुआज़रत करते हैं कि वो लेट वहाँ पर पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट्स उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं। दूसरी जानिब उसी के साथ दूसरी वीडियो भी जारी हुई है कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ना तो किसी ने इस्तकबाल किया, ना कोई खड़ा हुआ, बल्कि उसके बाद सवालात पूछे गए कि काकड़ साहब आप यहाँ पर आए क्यों हैं, आखिर आपको क्यों महसूस हुआ कि आपको लम्स यूनिवर्सिटी में आना चाहिए और यहाँ पर आकर बातचीत करनी चाहिए। फिर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि 50 मिनट आप लेट आए हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पर सारे स्टूडेंट से मुआज़रत करें। इस सब पर निगरां वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी साहब को बहुत तकलीफ पहुंची है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा नस्ल है वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, बद अखलाक है। वज़ीर आला साहब इस नस्ल को बदतमीज कह रहे हैं जिसके अंदर गरीब लोग शामिल हैं, जिसमें आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान शामिल है। उन सब के बारे में वो ये कहते हैं कि ये एक अनडिसिप्लिन नस्ल है, हमने प्रोड्यूस कर दी है और ये सारे लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं और ये एक बदतमीजी और गालम गलोच करना शुरू हो गए हैं। और वो कहते हैं कि इसके साथ मसला ये है कि जो नौजवान नस्ल है ये अगले 50 से 60 साल हमारा ताक़ुब करेंगे और हमारा पीछा करेंगे। मतलब वज़ीर दाखिला साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल हमारे साथ रहेगी और अगले 50 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। अंदाजा लगाइए कि निगरां वज़ीर दाखिला साहब इस नस्ल को कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि ये अनडिसिप्लिन है और ये बदतमीज नस्ल है। यानी उन्होंने इस नस्ल को दिया क्या है? पाकिस्तान के अंदर भूख, बेरोजगारी, तबाही, तालीमी ढांचा बिगड़ा हुआ, सारे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछा। नौजवान सवाल पूछते हैं, नस्लें तो वो होती हैं जो सवाल पूछे। असल बात तो शुरू वहाँ से होती है जब पढ़े लिखे नौजवान आपसे सवाल पूछे और आप जवाब दें। लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये बदतमीज है। लिहाजा लम्स यूनिवर्सिटी ने जो एक डंक निकाला है, पूरे सिस्टम का डंक उन्होंने निकाल लिया है। और जो 4 से 5 सवालात हैं इन नौजवानों के, इन बच्चों के, यकीन करें उन्होंने सिस्टम के अंदर थरथरी मचाई हुई है और लम्स यूनिवर्सिटी अब उनका ताक़ुब कर रही है और उनका पीछा कर रही है और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं। अब इन स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अब छापे भी पड़ेंगे और किसी न किसी तरह इस बेइज्जती का इज़ाला वो करेंगे जिन्होंने काकड़ साहब को कुर्सी पर बिठाया है।